ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। और शैलजा मैम से आज हम लोग हार्ट के बारे में, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे। प्लीज़ मैम स्टार्ट करिए। ठीक है, अब देखिए हमारा लेफ्ट हो गया, हमारा राइट साइड हो गया। हमने जितना करा पता कि हमारा लेफ्ट लंग छोटा होता है राइट लंग से। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट एग्जैक्ट सेंटर में होता है। तो अब बट क्योंकि ये हल्का, अब जो हार्ट का शेप उसका हम बोलते हैं, आपको रफली ट्रायंगुलर बोलते हैं शेप को। अच्छा। रफली, क्योंकि ये बहुत ही स्लाइटली ट्रायंगल शेप का जाता है। बट जो ट्रायंगल का एंड पॉइंट होता है, वहाँ का पॉइंटेड होता है आपके लेफ्ट साइड पे। अच्छा। इस लेफ्ट को एडजस्ट करने के लिए आपका लेफ्ट लंग हल्का छोटा हो जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसका अगर साइज देखें हम, तो इसकी जो लेंथ जाती है वो जाती है लगभग 12 सेंटीमीटर। अच्छा। दैट इज, अगर आपको जो स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, कितना बड़ा होता है? इतनी बड़ी स्केल होती है 15 की, तो 12 मान लेते हैं, यहाँ तक आ रहा है। तो लगभग इतना लंबा हार्ट हुआ। और वाइड होता है 9 सेंटीमीटर। अच्छा। तो लगभग इतना मोटा हुआ। तो इतना लंबा छोटा सा हार्ट होता है। इतना आराम से हाथ में आ सकता है। ठीक है, ये इसका पोजीशन है। फिस्ट के साइज का होता है। एग्जैक्टली, ऑन एन एवरेज। बट सबका फिस्ट वेरी करता है। तो मेरा हाथ बहुत ही छोटा है, तो ये 12 नहीं जाएगा बेसिकली। तो ऑन एन एवरेज। अब ये हमारा पोजीशन है उसका। अगर हम इसके उस पे आए स्ट्रक्चर तरीके से, देखिए जो आपका हार्ट होता है, अब क्योंकि हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, तो ये आपके रिब केज के अंदर बंद होता है। राइट? आपका रिब केज एग्जैक्टली इसके ऊपर आता है ऐसे करके। तो इवन दो ये रिब केज के अंदर है कि प्रोटेक्शन पूरी है इसको, बट तब भी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, अगर आपका, हम मान लें यही आपका हार्ट गया है, इसके पास ऐसे लेयर होते हैं, 2 वॉल्स होती हैं। ये एक वॉल आई, ये, और ये दूसरी वॉल आई। ये इमेजिन हो पा रहा है कि अगर आपके पास ये आया स्ट्रक्चर, तो इसके ऊपर एक वॉल ऐसे चढ़ी हुई है पेपर की तरह, फिर हल्का स्पेस देके एक और वॉल चढ़ी हुई है, और जो स्पेस उसमें पूरे भरा हुआ है फ्लूइड। अगर हल्का सा झटका लग रहा है, शॉक पड़ रहा है, धक्का पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है? अब्जॉर्ब करने का। एग्जैक्टली। तो ये जर्क को अब्जॉर्ब करने के लिए, झटका ना पड़ने पाए। ठीक है। ये जो आपके, इसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, जो 2 मेम्ब्रेन आए, इनको मिला के बोलते हैं पेरिकार्डियम। अच्छा। पेरिकार्डियम इज अ डबल मेम्ब्रेन। पेरी मतलब पता नहीं। कार्डियम मतलब तो हार्ट होता है। पेरी अक्सर वर्ड आता है पेरीफेरी से। पेरी मतलब होता है अराउंड, सराउंडिंग। अच्छा, सराउंडिंग। हाँ, तो पेरिकार्डियम, अराउंड द कार्डियम। फिर ये जो लिक्विड भरा है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। हाँ। पेरिकार्डियल फ्लूइड मेन काम इसका आगे कि शॉक वगैरह को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि डायरेक्टली हार्ट पे इफेक्ट ना पड़ने पाए। इतना बेसिक पार्ट क्लियर हो रहा है? ठीक। अब जो आपका हार्ट होता है, हार्ट के अंदर टोटल बेसिकली इसको डिवाइड कर सकते हैं हम 4 हिस्सों में। अब ये वेरी करता है एनिमल टू एनिमल। जैसे ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे। 4 जाएगा। मछली थोड़ी सिंपल, तो मछली में 2 होता है। क्रोकोडाइल वगैरह में 3 होता है। बट ह्यूमन में 4 पाया जाता है। ठीक है। अब द पॉइंट इज, एक और पॉइंट है, आपका जो हार्ट है वो एग्जैक्ट लंग के सेंटर में क्यों होता है? लाइक फंक्शन ऑफ हार्ट क्या होता है? टू पंप द ब्लड, है ना? तो पंप, ब्लड को पंप करने का मतलब क्या होता है? पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। एग्जैक्टली। इसका काम सिंपल 2 होता है। पहला, ये ब्लड को लाता है और ब्लड को फेंकता है। ये सिंपल मिडिल मैन टाइप का चीज है। बट जो एक्चुअल काम है, ऑक्सीजन डालना, CO2 निकालना, वो लंग करता है। एक तरीके से हार्ट और लंग कोरिलेटेड है। हाँ, मिल के काम करता है। क्योंकि अगर ये O2 और CO2 ला रहा है, दे रहा है, बट बिना हार्ट के ये बॉडी तक पहुंचा नहीं सकता है। क्योंकि क्या हो रहा है, जब ब्लड आता है, एक अगर रफ दिया जाए तो ब्लड पहले आता है हार्ट के पास, हार्ट भेजता है लंग्स के पास, लंग वापस भेजता है हार्ट के पास, फिर हार्ट भेजता है ऑर्गन के पास, बॉडी की पूरी बॉडी के पास। तो बेसिकली लंग और हार्ट ये यूजलेस है विदाउट ईच अदर। दैट इज वाई ये साथ में रखेगा ये हमेशा। ठीक है। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अब अगर इसको हम स्टडी करेंगे बॉक्स डायग्राम से, पलट ले पेज। हमारा है बॉक्स डायग्राम। ये हमारा लेफ्ट हो गया, हमारा राइट साइड हो गया। ठीक है।
अब ऊपर हम लोग ऐसे ये कर लेते हैं कि ये ऊपर 2 लंग्स होते साइड साइड, बट केवल समझने के लिए ऊपर बना दिया हमने, ठीक है। और नीचे का हम बना लेते हैं ऑर्गन, बट ऑर्गन खैर पूरी बॉडी में है, बट हम सिंबॉलिक कर सिंबल केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। और अभी के लिए हम लोग जितना भी हमारा ऑक्सीजन वाला जाएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे रेड से, और जितना भी हमारा वो जाएगा CO2 वाला उसको हम लोग ब्लू से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेशन होता क्यों है ब्लू और रेड का? नहीं पता। देखिए होता क्या है हमारा, अच्छा अगर आप नस को ही देखिए अपना, देखिए कोई कुछ का कलर दिखाई दे रहा है? हाँ, ये ग्रीनिश टाइप, ग्रीनिश है ना, ये CO2 वाला ब्लड है। अच्छा, CO2 वाला ब्लड हमेशा ऊपर चलता है, क्यों? क्योंकि इतना एक तरीके से पोटेंट नहीं जितना O2 वाला ब्लड है, एक तरीके से। अच्छा, ब्लड हमारा होता सारा रेड है, ठीक है। बट क्या होता है, क्योंकि CO2 एक तरीके से इम्प्योरिटी हुई, वो कॉन्सेंट्रेटेड जितना रहता है तो वो बहुत ही गंदा से रेड कलर बन जाता है, बहुत ही मडी रेड बन जाता है, कि वो तो ऐसा ब्लूइश ग्रीन दिखाई देता है। हाँ एग्जैक्टली, गंदा रेड होता है बेसिकली वो। लेकिन जो साफ ब्लड होता है रेड, वो एक्चुअल रेड दिखाई पड़ता है, इसीलिए रेड का ये और ब्लू का रिप्रेजेंटेशन डज नॉट मीन कि ब्लड ब्लू होता है, वो सिंपल गंदा ब्लड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये कौन सा कलर है? हाँ, ये ब्लैक है। हाँ, ब्लैक दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये अंडरस्टूड है कि ये एक वॉल से बाहर एक और वॉल आएगी, वो पेरिकार्डियम होगी, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये डिवाइड हुआ, ठीक है। ये बताएंगे स्पेस को छोड़ दिया हमने यहाँ, ठीक है। फिर बीच में ये हमारी जो लाइन बनाई है, ये एक्चुअली बहुत ही मोटी सी मसल की वॉल होती है ना। ये जो बीच की मसल की मोटी सी ऐसे वॉल आती है, बेसिकली देखिए इसी को सेप्टम कहते हैं। सेप्टम, एग्जैक्टली। बेसिकली जो हमारा हार्ट है, कह सकते हैं आप कि वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, सिंपल, लेफ्ट एंड राइट, सिंपल तरीके से। लेफ्ट का पूरा पार्ट कैरी करता है O2 वाला ब्लड, अच्छा। पूरा राइट कैरी करता है CO2 वाला। केवल हमने उसको 2 हिस्सों में कह वो सब डिवीजन एक तरीके से है, ऊपर और नीचे वाला। मेन डिवीजन 2 आता है, ये बात ठीक है। जो मेन डिवीजन हो रहा है बिटवीन द O2 एंड द CO2 वाला ब्लड, वो करता है अ मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम। अच्छा, बट क्या समझ में? तो सेप्टम का काम क्या है? सेप्टम, ये वाला पार्ट जो सेप्टम आया, ये इसको अगर ऐसे कर ले रहा है, सेप्टम का काम होता है टू सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट, दैट इज टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, कि आपको O2 एंड CO2 वाला ब्लड किसी पॉइंट में मिक्स ना होने पाए, ठीक है। ये मेन काम आया सेप्टम का। अब हम लोग आते हैं अपने ब्लड वाले पार्ट के पास। अब देखिए अपनी पूरी बॉडी को आप विद रिस्पेक्ट टू हार्ट, क्योंकि हार्ट आपका सेंटर में आया, चेस्ट के पास आया, चेस्ट से अगर आप रिलेट करें तो अपने बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं आप 2 हिस्सों में, एक नेक से ऊपर वाला हिस्सा, एक पूरा नेक के नीचे वाला हिस्सा। अब क्योंकि नेक का आपका चेस्ट से कंपैरेटिवली पास है, इसलिए हमने वहां से डिवीजन करना स्टार्ट करा। अब क्या हो रहा है, ब्लड आपके हार्ट में 2 हिस्सों से आता है, एक ये टॉप हाफ से अबव द नेक, एक बॉटम हाफ बिलो द नेक से आता है, ठीक। तो बेसिकली अच्छा, वेन और आर्टरी का कॉन्सेप्ट है? हाँ, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड होगा, वेन में डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो जहां भी ये रहेगा वो आर्टरी हो गई, और CO2 वाला आपका चला जाएगा वेन हो जाएगा। अब एक वेन ऊपर से आई और एक वेन नीचे से आई। ऊपर से मतलब ये आई अबव द नेक, नीचे से मतलब ये आई बिलो द नेक से। जो ऊपर से आती है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा, और नीचे वाले को हम बोलते हैं इंफीरियर वीना कावा। ये दोनों आती हैं साथ में मर्ज करती हैं एज सिंपल वीना कावा, और फिर एंटर करती हैं हार्ट के अंदर, अच्छा। ठीक है। तो हम अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी वेन है जो ब्लड को लेकर आ रही है हार्ट के पास, तो सिंपल आंसर आता है वीना कावा। अगर वो स्पेसिफाई करते हैं कि ऊपर से कि नीचे, तब आपका आंसर सुपीरियर फिर इंफीरियर वीना कावा। अब ऊपर वाले 2 पार्ट कहलाते हैं ऑरिकल या फिर एट्रियम। हाँ। तो हम तो खैर ऑरिकल बोलते हैं, तो आपको जो मर्जी हो ऑरिकल कहिए। तो ये वाला पार्ट राइट ऑरिकल हो गया, और ये वाला पार्ट लेफ्ट ऑरिकल हो गया। सिमिलरली नीचे वाला पार्ट राइट वेंट्रिकल और ये पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब
यहाँ से आपका CO2 वाला ब्लड आ रहा है इसके अंदर। अब क्या होता है, पहले से ब्लड भरना स्टार्ट होता है। ठीक, जो आपका राइट आया यहाँ पे क्या होता है, ऐसे दरवाज़ा होता है एक तरीके से, ये ऐसे करके। इसका इमेजिन करिए, ये और ये एक आया, ये दूसरा आया और ये तीसरा आया, और ये ऐसे करके खुलता है और ऐसे करके बंद होता है। इमेजिन हो पा रहा है ये वाला पार्ट? 3 तरफ से आया, प्रेशर लगाया तो ऐसे खुलेगा, ऐसे करके बंद हो जाएगा। क्यों? यहाँ जब ब्लड भरना स्टार्ट होता है इवेंचुअली, तब तक दरवाजा से बंद है दरवाजे अभी के लिए हमारे। जब भरना स्टार्ट हुआ इवेंचुअली प्रेशर डेवलप होने लगता है। जब फाइनली अपना ये वाला पार्ट भर गया है, जब प्रेशर अब वो और हैंडल नहीं कर सकता है, दरवाजे खुल जाते हैं ऐसे करके। अब पूरा ब्लड आपका फ्लो कर गया नीचे। इस दरवाजे का नाम हमारा आता है ट्राइकस्पिड वाल्व। वेरी गुड, ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व का मतलब सिंपली डोर एक तरीके से, दरवाजा। वाल्व जनरली खैर हमेशा एक तरीके से हमेशा वन साइडेड होता है। वाल्व वन साइड होता है। क्यों? उसका काम भी वही है, रोकना काम है उसका। वाल्व का काम होता है टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ ब्लड। तभी जब वो एक साइड खुलेंगे, 2 खुलेंगे तो वो तो यूजलेस हो गए। ठीक है, तो ये हमेशा नीचे की तरफ खुलेगा ऑलवेज। ब्लड हमारा नीचे फ्लो करना स्टार्ट करा, अब ये वाला पार्ट खाली हो गया, अब ये भरना स्टार्ट होगा। वो अलग बात है कि उतने में नया ब्लड इसमें आ जाता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है वो, बट अब ये नीचे आ गया, अब यहाँ भरना स्टार्ट होगा। जैसे ही ब्लड फ्लो करके नीचे आपस से बंद हो जाता है। ठीक है, अब जब यहाँ भर गया, अब यहाँ प्रेशर भरना स्टार्ट होगा इसका, वापस जा नहीं सकता है ये। देयरफॉर द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज, बगल में पतली सी ऐसे पाइप जाती है जो लीड करती है हमारे लंग्स के पास। अच्छा, अब हमारा ब्लड क्या करेगा, इस पाइप के अंदर चढ़ जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी। यह वाला आपका पार्ट आ गया पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, बट यहाँ पे क्या कॉन्ट्रडिक्शन आया? हाँ, कि यही एक ऐसी आर्टरी होती है जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देन क्यों तो उसको आर्टरी की उसको वेन बोलना चाहिए फिर तो। हाँ, बस एक ही एक्सेप्शन है ऐसा। ऐसे एक वेन में भी आता है, लेकिन क्यों ऐसा होता है पता। इसको हम लोग अभी एंड में पार्ट करा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बायो बॉडी का पार्ट है ना, विदाउट रीजन एक्सेप्शंस में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी तो एक ही है, बट लंग्स हमारे पास 2 हैं। तो ये आर्टरी जब बाहर निकलती है तब डिवाइड होती है 2 हिस्सों में। 2 में डिवाइड हो जाएगी। तो आधा ब्लड गया राइट लंग के पास, आधा ब्लड गया लेफ्ट लंग के पास। इतना पार्ट एकदम क्लियर हो रहा है? ब्लड आया राइट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, चढ़ के पल्मोनरी आर्टरी में, चढ़ के पानी लंग्स में। ये हमारा आधा हिस्सा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जब ब्लड इसमें चढ़ना स्टार्ट होगा, ये दोनों हिस्सों में गया, बट द पॉइंट इज, अगर आप कंपेयर करें वेन और आर्टरी वगैरह को, ये मोटे होते हैं, है ना। अगर आप आर्टरी और वेन को कंपेयर करें, ये हम आर्टरी ले लें, ये हम वेन ले लें, आर्टरी में ये पूरी मसल है एक तरीके से, और ब्लड केवल इतने में फ्लो करता है। वेन में ये मसल है और ब्लड इतने में फ्लो करता है। अगर इसको पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है फिर से एंड में करके। ठीक है, बट तब भी कंपैरेटिवली ये मोटे होते हैं। इसको बेसिकली ये मोटा पाइप है, मान लीजिए जो मोटा सा पाइप है, पतले से पानी निकल रहा है, और ये मोटा पाइप है बट सब मोटा एरिया ही है पानी जाने के लिए। अभी पढ़ेंगे क्यों वाला पार्ट जा रहा है। बट द पॉइंट इज, जब भी ब्लड इनमें से फ्लो करेगा, ये वॉल इतने मोटे होते हैं कि इसके अंदर आपका गैस एक्सचेंज नहीं हो सकती है, मतलब गैस अंदर बाहर नहीं जा सकती है। तो क्या हो रहा है, जब ब्लड यहाँ पे आया तो ये जो आपका आर्टरी था, पल्मोनरी आर्टरी, ये टूटना स्टार्ट करता है इनटू कैपिलरीज। अच्छा, पतले 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 पतले, इसलिए डायरेक्ट वही आर्टरी कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, वेन और आर्टरी को कैपिलरी जोड़ता है। टेक्निकली ये पूरा एक ही सिस्टम होता है। ऐसे इमेजिन करिए एक तरीके से, अगर आपकी ये वेन आई, उल्टा सीधा जैसे भी जाना चाहें आप, ये आपकी वेन आई, वेन मोटी होती है, तो वेन पहले आके टूटती है थोड़े पतले में, दोज आर कॉल्ड वेन्यूल्स। वेन्यूल आके टूटती है और पतले में, फाइनली कॉल्ड आर्टरीज।
तो वेन से फिर आर्टरी बन गई? नहीं, हाँ एग्जैक्टली, ये कैपिलरी आई आपकी, मैंने आर्टरी बोला क्या गलती से, सॉरी नहीं, वेन मोटा होता है, ये टूटा इनटू फर्दर पतला वेन्यूल, वेन्यूल टूटा और पतला इनटू कैपिलरी, ये कैपिलरी ये आपकी कैपिलरी, गलती से बोलती हूँ, ये भी कैपिलरी आई। अब कैपिलरीज इतने पतले होते हैं कि इसकी ये, अच्छा कैपिलरी की फिर इमेजिन कर सकते हैं, मतलब शायद आप ही बताए थे हमको, एक बाल के बराबर होता है, बहुत है ना, बाल के बराबर। ये इतना पतला हो गया कि इसमें से आराम से गैस आपके अंदर बाहर होती है। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो आपका ये CO2 भरा हुआ है, अब CO2 बाहर निकल गया इसमें से और इसके अंदर घुस गया अंदर O2। जब O2 घुस गया तो अब जो अभी कैपिलरी कैरी कर रही है वो कैरी कर रही है O2 वाला ब्लड। अच्छा, ये आके जुड़ती है इनटू थोड़ा मोटा कॉर्ड एट्रियोल, और ये एट्रियोल आया, फिर ये एट्रियोल आके जुड़ता है और फाइनली बन जाता है आर्टरी। अच्छा, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये बात इमेजिन हो पा रहा है, मोटा आया, पतला गया और पतला, मोटा, फाइनली मोटा हो गया। बात क्लियर हुआ? सेम शानू बेटा देखो सही आ रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है? है। सिर्फ कॉपी लेना था ना। हाँ एकदम परफेक्ट। हम लोग का नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब दो लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ कंटिन्यू करो। अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ तक आया, अब इसमें CO2 बाहर निकल जाएगा इस वाले पर से, पतला टूट चुका है अभी। यहाँ पर दिखाते नहीं हम कि वेन वेन्यूल जा रहा है फिर कैपिलरी, बट ये अंडरस्टूड हो सर, डायरेक्टली हम कैपिलरी दिखा देते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर से CO2 बाहर निकल गया और अंदर चला गया है अब ऑक्सीजन। अब जैसे ही ये चीज़ आपकी हो गई, अब ये फाइनली मतलब आपको जुड़ जाएगा O2 वाला। ये इमेजिन हो पा रहा है, ठीक है। जैसे आपने ब्रीद इन करा, ब्रीद इन किया आपने, उतने में जो कैपिलरी फैली हुई थी उसमें से O2 अंदर गया, ब्रीद आउट को CO2 बाहर निकल गई तुरंत। इमेजिन हो रहा है, ठीक। अब ये बाहर निकलेगी एज, अच्छा एक और चीज़, अंदर एंटर करती है एक पल्मोनरी आर्टरी, बट निकलती हैं 2 वेन्स, है ना, तो हर एक से 2 निकलेगी, तो बेसिकली तो 4 आ रही है। ये यहाँ से आई और ये यहाँ से आई, अच्छा, है ना, बट ये सारी एंटर करती हैं एज तरीके से कह लीजिए 1 पल्मोनरी आर्टरी, एक में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अच्छा, मिलकर एक बन, जैसे यहाँ पे एक निकली बट 2 में टूट गई थी, ये 4 निकल के एक में जुड़ जाती हैं और फाइनली एंटर करती हैं एज पल्मोनरी वेन। अब सेम काम यहाँ चलेगा, यहाँ ब्लड आया, भरना स्टार्ट हुआ, अब जब भरना स्टार्ट होगा यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा, ये वाला का नाम क्या था, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रियल, हाँ मिट्रियल वाल्व भी जाएगा, ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व, यहाँ भरना स्टार्ट हुआ, ब्लड नीचे फ्लो कर गया, अब यहाँ भरना स्टार्ट हुआ, ब्लड कैन नॉट गो बैक बिकॉज ऑफ द वाल्व। सेम काम यहाँ पे चलेगा, बगल में आपकी एक और वॉल आई, नाउ दिस वन इज कॉल्ड एओर्टा। हाँ। अब ये ब्लड चढ़ जाएगा एओर्टा में और फाइनली निकल जाएगा बाहर, और ये जगह पूरा आपके पर बॉडी में, दैट इज टू द ऑर्गन्स, पूरी बॉडी में फैल रहा है। बेसिकली एओर्टा इज द फर्स्ट आर्टरी जो आपकी ब्लड आपके हार्ट से बाहर लेके जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देयरफॉर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी ऑफ द बॉडी, क्योंकि यही पहली है जो लेके जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एओर्टा जाकर टूटता है इनटू नंबर ऑफ आर्टरीज जो जाती है, पहले 3 में टूटता है। क्या 3 मतलब उसका एक पार्ट ब्रेन में जाता है, एक हार्ट में जाता है और एक बॉडी में जाता है। तो उन तीनों का ये तीनों है, नाम क्या होता है ये नहीं पता, नाम हमको पता, हमको बस एक का नाम पता जो वापस हार्ट के पास आता है। हाँ, उसका नाम क्या, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी, हाँ ठीक है, जो जाके आपका आता है वापस और पूरा आपके ठीक है पकड़ लेता है हार्ट को पूरा हर तरफ से, और टोटल का 5% ब्लड हार्ट को दे देता है वो, मतलब उसकी जो मसल्स हैं। बट जिस वक्त ये हो रहा है उसमें से 1% ब्लड नहीं अपने पास नहीं रखता है। हाँ अभी नहीं रखेगा, हाँ
ठीक है। इतना ये फंक्शनिंग वाले पार्ट क्लियर हुए? ठीक है। अब जब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि आर्टरी और वेन एक्सेप्शन क्यों आया यहाँ पे, पल्मोनरी वाला पार्ट, जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है आर्टरी और वेन की, वो ये नहीं होती है कि वो कौन O2 कौन CO2 कैरी कर रहा है। इट इज़ अ मियर ऑब्जर्वेशन। अच्छा। आर्टरी की एक्चुअल डेफिनेशन होती है कि सिंपल एक पाइप जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए, ठीक है। दैट इज अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन की डेफिनेशन होती है विच कैरीज ब्लड टू द हार्ट, दैट इज इट। यही डेफिनेशन है। इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन कि जनरली ऐसा होता है कि आर्टरी में O2 पाया जाता है एंड वेन में CO2 पाया जाता है, बट ये डज नॉट, ये डिफाइन नहीं करता है कौन आर्टरी है कौन वेन है, ये ऑब्जर्वेशन है। ये बात समझ में है? देयरफॉर क्योंकि ये वाली जो पाइप गई है, देखिए ये हार्ट से दूर लेके जा रही है, हार्ट से लंग्स के पास लेके जा रही है, देयरफॉर ये आर्टरी कहलाए, इवन दो इट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिमिलर तरीके से ये वाली पाइप हार्ट के पास आ रही है, बट इवन दो इट इज कैरिंग O2, इसको हमने वेन बोला है। ये बात क्लियर हुई? ठीक, बस इतना ही है इसमें। वेरी गुड। बस और हार्ट का ये जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, ये सोलह थोड़ी करना है आपको। अच्छा। ये एग्जैक्टली ऐसे ही इसका सोचा, देखिए ये सेप्टम आया है आपका, और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अच्छा, है ना? बस ये अब इसमें पढ़ नहीं सकता ना इंसान, इसलिए इसको बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं बस। हाँ, फंक्शनिंग एग्जैक्टली सेम होती है। अच्छा, एक और चीज़, ये पूरा आपका वॉल मतलब मसल से बना है ना हार्ट। इसमें से अगर हम इसको केवल दो हिस्सों में देखें, अभी ऊपर टॉप एंड बॉटम में, ज़्यादा मोटा वॉल किसका होता होगा, ऑरिकल का कि वेंट्रिकल का? वेंट्रिकल का, इसका वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसको ब्लड वाटर में भेजना होता है। Exactly. अगर हम कंपेयर करें ऑरिकल और वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल ज़्यादा मोटे पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको भेजना है, बेसिकली इनको अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करना है एक तरीके से। इनमें से ज़्यादा मोटा ये जाएगा क्योंकि इसको भेजना पूरी बॉडी में, देखो सबसे मोटा हिस्सा ये जाता है, देयरफॉर ये टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में। इसी वजह से मायोकार्डियम इसी से किनारे मायोकार्डियम होता है। मायोकार्डियम क्या? मतलब मायो मतलब मसल होता है, और कार्डियम मतलब हार्ट होता है। तो इसके सराउंडिंग में जो मसल होती है इसको मायोकार्डियम कहते हैं, और बहुत स्ट्रांग होती है। इसकी मतलब राइट वेंट्रिकल की जो मसल होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी इसकी स्ट्रांग होती है। ये है। अच्छा, और एक वॉल्व, टोटल 4 वॉल्व होते हैं, तो 2 तो हो गए, और फिर एक यहाँ पे होता है कि वो बैक फ्लो ना होने पाए। हाँ, तो इधर ये ट्राइकस्पिड होगा और इधर ये बाइकस्पिड होगा। ना तो 2 बाई तो बस ये हो गए। नहीं, यहाँ भी ट्राइकस्पिड, 2 ट्राइकस्पिड हैं, 2 बाइकस्पिड हैं। अच्छा, हाँ। और इसका नाम क्या होगा, इस वाले वाल्व का नाम? हाँ, उसका नाम है, ये आपका गया पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। हाँ, पल्मोनरी सेमील्यूनर, और ये आपका गया एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। हाँ, ऐसा आता है। हाँ, ये वाल्व रहता है। इसमें इतना ही तो बस ठीक है ना? चलिए, थैंक यू शैलजा मैम, थैंक यू वेरी गुड।